हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारी दूसरी क्लास है क्लास 12th की। तो इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देख रहे हैं। इससे पहले मैंने क्लास 1 दे दी है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। आपने अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे पहले देख लीजिए, फिर यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कॉट इनवर्स और ये ब्रैकेट में दे रखा है 1/√3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको मान लीजिए y। तो मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यस, तो हम लेट करेंगे माना, और लेट को हम माना भी लिख सकते हैं, ठीक है। माना y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। कॉट को आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा कॉट y, यहाँ पे इम्प्लाइज करेगा ये, और यहाँ बचेगा -1/√3, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस कॉट π/3, क्योंकि दोस्तों कॉट π/3 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? ज़रा देखें कि पाई, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा माइनस, और यहाँ π/3। क्या एक बात बताइए, कॉट 180 माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉट y इम्प्लाइज कर रहा था, तो यहाँ कॉट से कॉट यहाँ से कंपेयर हो जाएगा, कट के नहीं दिखाएंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं लेकिन हम बाद में ले लेंगे, तो हम इसे फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसके नीचे रखूंगा 1 पाई के, और ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस के पाई, यानी कि 2 π/3। दैट इज द आंसर। तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 2 π/3। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ y की वैल्यू लगा सकते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो ये थी, क्या कि कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू आ गया है 2 π/3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ विद एग्जाम्पल, विद एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो हमें बहुत मन लगा के यहाँ पे तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में प्रश्नावली स्टार्ट हो गई है, और प्रश्नावली हमारी 2.1 है। तो ये हमारी प्रश्नावली है दोस्तों। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। आप बुक लेकर बैठिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स -1/2 यहाँ दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों वही करने वाले हैं, फिर से हम यहाँ पे मानेंगे, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो माना हमने, क्या माना कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब चूंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि साइन इनवर्स अगर -x है तो ये माइनस बाहर निकल कर आ जाता है और बनाता है माइनस साइन इनवर्स x। और यही चीज़ अगर कॉस के साथ होती तो कॉस के साथ ये चीज़ निकल कर नहीं आती है, बल्कि पाई के साथ निकल कर आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, दो फॉर्मूले हैं हमारे छोटे छोटे से, और यही चीज़ सेक के साथ भी होती है, मैं आपको बता दूं। तो ये सेक हमारा पाई के साथ ही निकल कर आएगा। बाकी जितने भी हैं, सारी जितने भी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन वाले हैं हमारे, वो सब के सब इन दोनों को छोड़कर वो सब माइनस बनाएंगे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस साइन को हम इधर लेके जा सकते हैं। तो या साइन, और यहाँ y चल रहा है, और यहाँ पर बचेगा -1/2। अब मुझे ये बताओ, माइनस को छोड़कर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ से इंप्लाइज करेगा साइन y इज इक्वल टू, माइनस ऐसी लगाइए, साइन मेरे ख्याल से ये होती है 30 की वैल्यू, तो π/, यहाँ पर आ जाएगा 6। और यहाँ पर अब इस चीज़ को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? देखिए माइनस अंदर चला जाएगा, क्योंकि माइनस अगर बाहर है तो ये अंदर भी जा सकता है ना। इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा साइन माइनस के π/6। तो बच्चों यहाँ चल रहा था हमारा साइन y, और यहाँ पर आ गया है साइन -π/6। तो यहाँ पर हमारा y का मान जो हो जाएगा, मैं यहाँ ले देता हूँ। तो बच्चों यहाँ y बराबर आ जाएगा हमारा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो -π/6, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2, और इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसी की तरह बिल्कुल सेम करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे माना, क्या मान रहे हैं कि y बराबर, इस पूरे को y मान लीजिए आप, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है ना। और उसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, कॉस को इधर ले आएंगे,
तो cos y इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है cos 30 की वैल्यू, तो जिसे लिख सकते हैं π/6। और यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा π/6, दैट इज आंसर। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की। तो बच्चों हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। अब सबसे पहले वही हमारा फंडा है, क्या है कि हम लिखेंगे माना, तो इससे मानेंगे हम y के बराबर, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, और कोसेक को आप इधर ले आइए तो इम्प्लाइज करेगा कोसेक y इज इक्वल टू 2। अब इस 2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कोसेक में कितने की वैल्यू होती है। कोसेक y इज इक्वल टू जो होता है ये होता है π/6 के, तो कोसेक π/6 लगा देंगे, कोसेक से कोसेक खत्म और यहाँ पर आ जाएगा π/6। तो ये आपका बिल्कुल आंसर आ गया। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं ये, और मुझे लगता है कि आपके बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे इस सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, मतलब यही जो मैं लिख रहा हूं इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे कहेंगे टेलीग्राम के लिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्या करेंगे इसको डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ बनाकर मैं दूंगा, तो वहां से आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, तो उसे ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, और उसके बाद में आप सब काम आराम से कर पाएंगे। यही सॉल्यूशन मैं आपका पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी नोट्स बनाने में। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन मैं अपनी बुक के अंदर देख पा रहा हूँ, tan इनवर्स √3, और ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, सपोज यानी कि माना, इसे हम मान लेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। आई थिंक समझ में आया होगा, और ये आपके समझ में आ गया कि tan इधर चला जाएगा, तो tan y इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस के √3। अब ये बताइए कि ये tan में कितने की वैल्यू होती है, ये tan में 60 की वैल्यू होती है ना, तो tan y इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ tan 60 बराबर जो होता है वो √3 होता है, और 60 को बच्चों हम लिखते हैं π/3, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है, π/2 का मान होता है 180/2, तो यहाँ से काटेंगे आप तो ये 90 बार कटेगा। ठीक है, ऐसी π/3 की वैल्यू होती है 180/3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे ही हमारे पास में मैं यहाँ लिख देता हूँ π/4 की वैल्यू होती है 180/4, इसे काटोगे तो 45 बार कटेगा। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो ये पाई की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो पाई की वैल्यू 180 होती है, बाकी आप सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ माइनस, ऐसे लिखेंगे, और इसकी जगह पर मैं लगाऊंगा tan, देखो यहाँ पर कितना आ रहा था, यह आएगा, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 60 π/3, तो यहाँ लिख देंगे हम π/3। ठीक, उसके बाद में हम इस माइनस को लेके जाएंगे अंदर, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको, ज़रा पेन मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए मैंने आपको बताया था tan -x इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस के tan x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इन्वर्स है तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ये वाली बात याद रखनी है आपको। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, ये वाला माइनस जो है उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा बच्चों tan y इज इक्वल टू tan माइनस के π/3। अब इस चीज़ को हम देखो ध्यान से, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आना चाहिए बताइए, हाँ बिल्कुल सही, माइनस के π/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 100 का साइन लगा देंगे और यहाँ पे एक चिड़िया का निशान बना देंगे। तो उम्मीद है आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब आ गए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो यह है 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन हमारा कुछ ये कह रहा है कि cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इसका हमें मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज यानी कि माना क्या कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। ठीक, cos को आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू -1/2। अब वैसे तो बच्चों आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि 120 cos का मान जो होता है वो -1/2 होता है, और 120 को हम लिख सकते हैं 2π/3। अब आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया, तो इसे देखो कैसे लिखेंगे हम, 2
इंटू पाई का मतलब होता है 180/3, इससे से काटोगे 6 बार कटेगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120। तो 120 को हम लिख सकते हैं 2π/3। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे cos y इज इक्वल टू, मैं यहाँ से मार्कर चेंज कर लूंगा और इसको लिख दूंगा मैं cos 2π/3, और यहाँ पर cos से cos कैंसिल, तो cos बराबर 2π/3। बहुत ही हल्के सवाल हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने y का वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आप लगा सकते हैं। ये वाली y की वैल्यू है, देखो ये जो मानी है हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अगला स्टेप एक अगर बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। तो ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें दे रखा है आपको tan इनवर्स -1, और इसको भी बिल्कुल सेम वैसे ही हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे बच्चों माना, और y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, ठीक। tan को आप इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा आपका tan y इज इक्वल टू -1, और 1 जो वैल्यू होती है बताओ किसकी होती है, आप बताओ। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए tan 30 की वैल्यू तो हो गई 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना। ये चीज़ें आप याद रख के चलिए। और उसके बाद में मैं इसकी जगह पे लगा दूंगा tan, माइनस है बाहर तो माइनस लगाएंगे, और इसकी जगह लगाएंगे π/4, क्योंकि π/4 जो होता है बच्चों, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 45 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा tan y इज इक्वल टू tan माइनस के π/4, tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू -π/4। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग y की वैल्यू लगा सकते हैं। y की वैल्यू हमने ये मानी है, तो यहाँ लगा देंगे tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है sec इनवर्स 2/√3, और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले लेंगे माना, और माना में क्या मान रहे हैं, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3, राइट। तो sec को आप इधर ले आइए, तो sec y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। अब भाई ये 2/√3 जो है ये कितने की वैल्यू होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू होती है भैया π/6 की। तो sec π/6 इज इक्वल टू होता है 2/√3। अगर आपके टेबल याद नहीं है तो टेबल याद कर लीजिए। अगर आपके वो जो चार्ट होता है इस तरीके से, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, इस तरीके से होता नहीं, आपके त्रिकोणमिति किताब में होगा, उसे याद कर लीजिए। हाई स्कूल के अंदर होता है। जब तक आप वो चीज़ें याद नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ठीक है, हम लोग इसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकता हूँ मैं, देखो क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या, कि sec π/6, यहाँ sec से sec कट जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा π/6, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने क्या मानी है, वो ये मानी है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसलिए sec इनवर्स 2/√3 जो इज इक्वल टू होगा वो होगा π/6 के, ठीक। अपने आंसर मिलाते रहिएगा आप। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है cot इनवर्स √3। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, और मान हम कह रहे हैं y। अब तो आपको सवाल रट जाना चाहिए किस तरीके से हम कर रहे हैं, इसका एक ही पैटर्न है। cot को आप इधर ले जाइए, cot y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा √3। भैया ये cot की कितने की वैल्यू होती है, ज़रा सोचो। tan 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। तो इसका मतलब cot 30 का मान होगा √3, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मैं थोड़ा मार्कर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, cot y तो ऐसे रहेगा, और इसकी जगह पर आ जाएगा आपका ये वाली वैल्यू, ठीक। तो क्या करेंगे, cot π/6, cot से cot कैंसिल, तो y बराबर π/6। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि मुझसे कोई चीज़ लिखने में छूट जाए या गलती हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ रहा है, अपना पैड भी देखना पड़ रहा है, स्क्रीन भी देखनी पड़ रही है, बुक में भी देखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट में उल्टा सीधा मत लिखिएगा कि आपको पढ़ाना नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। हो सकता है जल्दबाजी में मुझसे कोई वर्ड छूट जाए या माइनस की जगह प्लस बन जाए, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आपको बिल्कुल सही सोल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक। तो y की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू है हमारी ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू आ गया π/6। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों जो भी इस साल इंटर में हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। और क्योंकि अभी हमारा चैनल बिल्कुल नया है, मैंने अभी ये स्टार्ट किया है। वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन मैं बीच बीच में 2 महीने 3 महीने के बाद में ही इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो मुझे वहाँ पर पढ़ाना रहता, तो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता इसके लिए। तो लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर लगातार वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा, आप वहाँ से देख लेना, बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनसोल्ड के होंगे, ठीक। तो हमारे पास में ये 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन में वही हम फिर से वही करने वाले हैं, सब चीज़ वही चलेगी। यहाँ लिखेंगे माना, क्या माना कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 अपॉन √2। तो बच्चों इस कॉस को हम ले जाएंगे इधर की तरफ, तो ये चला जाएगा कॉस y, और ये बन गया हमारा -√2। अब मुझे ये बताओ कि ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है। तो ये वाली वैल्यू होती है π/4 की, तो माइनस लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे cos π/4, ठीक। अब इस माइनस को लाने के लिए हमें क्या करना है, cos y, मैं क्या भाई इसे ये नहीं लिख सकता, ज़रा सोचो कि 180 माइनस के π/4, वैसे मुझे ये π/4 ही लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर लेंगे। तो देखो cos 180 माइनस थीटा, माइनस के cos थीटा होता है, राइट, थीटा की जगह पे ये है, तो यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा, चलो मैं इसे पाई लिख लेता हूँ, और -π/4, इसके नीचे 1 रखो, तो एलसीएम में जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4π - π/4, तो आंसर आ गया हमारा 3π/4, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, तो ये आ गया cos इनवर्स -1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 3π/4, ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, तो लिखा है कोसेक इनवर्स -√2 का मान निकालो। बहुत आसान है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना क्या भैया कि इसे y मान लीजिए आप, तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक को आप इधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू -√2। तो मुझे ये बताइए कि कोसेक में कितने की वैल्यू होती है ये, तो ज़रा यहाँ पे देखो कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका मतलब कोसेक 45 का मान होगा √2, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि ये साइन थीटा बराबर जो होता है वो कोसेक थीटा के होता है, ठीक है ना। तो ये वाले फॉर्मूले आप पहली क्लास ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, कोसेक y इज इक्वल टू, माइनस यहीं छोड़ेंगे और इसे लिख देंगे कोसेक π/4, राइट। यहाँ पर इस माइनस को मैं उठा के यहाँ अंदर ले जाऊँगा, तो ये बन जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक -π/4, ठीक। अब ये कोसेक से कोसेक यहाँ पे कट गया, तो y बराबर हमारे पास आ गया माइनस के π/4। तो हमने y बराबर क्या माना, y बराबर हमने माना ये, तो हम लगा देंगे यहाँ पर कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू, बोलिए जी हाँ, ठीक। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए हैं। तो आपको अगर PDF चाहिए इस सॉल्यूशन की, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ज्वाइन का बटन दबाना है, ठीक है। दूसरी बात, सॉल्यूशन आपको यही वाला मिलेगा बिल्कुल जो मैंने इसमें कराया हुआ है, तो आपको नोट्स बन जाएंगे मोबाइल के अंदर ही, और आपको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जल्दी कीजिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।